वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि आपके 10th बोर्ड में 2023 में आने वाला है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हम 80 में से जो 40 प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है, उसमें 40 का 40 सटीक हो, वो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं, जो सीधे ही आपके फाइनल एग्जाम में टैली करेंगे। तो सब लोग वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट आप लोग लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या क्या आपके प्रश्न आए हैं। आप लोग भी कमेंट सेशन में इसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न लाया हूँ हम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड, और डी में है फ्रांस। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर ए होगा तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। 2 नंबर प्रश्न है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट रिवीजन करा देते हैं, और इसमें बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। नंबर 3 देखिए आपका प्रश्न कहता है, और बहुत ही इजी भी प्रश्न है ये, सारे स्टूडेंट का सटीक आंसर होना चाहिए, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर बी होगा, 8 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे इंग्लिश में इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्राटस्की ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, या करेंसकी ने? ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए इसका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, इसका सही जवाब आपका सी होगा, लेनिन ने। 4 का सी बिल्कुल सही जवाब है, लेनिन। और 5 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है, सोवियत संघ का विघटन, विघटन का मतलब होता है विनाश, टूट गया, कब टूटा था? पहला 1964, 1985, 1990 या 1991? जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। और देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, इसका बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, 1991। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में। 5 का डी बिल्कुल सटीक आंसर है। 6 नंबर देखिए प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका कहता है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? पहला विष्णु, दूसरा शिव, तीसरा है ब्रह्मा, और डी है इंद्र। ठीक है, तो देखिए इसका मिलाएंगे आप लोग कमेंट फास्ट। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बिल्कुल ही सटीक आंसर ए होगा, विष्णु। विष्णु का मंदिर है। 6 का ए 100% राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 7 का आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर ये होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 7 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, 8 आपका प्रश्न कहता है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? पूर्ण स्वराज दिवस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट आंसर। और 8 में ए होगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हाँ 9 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना कहाँ है? किस नदी पे बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या चंबल नदी? बहुत ही मस्त वीवीआई प्रश्न। चलिए देखिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर आपका, हीराकुंड जो है महानदी पर बना है ना। ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 का ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? पहला है अमृतसर, दूसरा है पटना, सी है लाहौर, डी है इलाहाबाद। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बताना है। तो देखिए पटना साहिब बिल्कुल सही होगा, बी। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, और उनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। 10 का बी बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को?
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका बी होगा, चीन को। चीन को निर्यात करती थी। 11 का बी राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 12 आपका सवाल है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड? रूसो किस देश का दार्शनिक था? इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका ए होगा, फ्रांस। जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। ये 100% आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, इसलिए आप अंत तक देखें और बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है। 13 नंबर देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, जल, लौह अयस्क। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब 13 का डी है, लौह अयस्क। ठीक है। कौन नवीकरणीय संसाधन है? लौह अयस्क। 13 का डी बिल्कुल सही जवाब है, लौह अयस्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 14 नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर। पहला है गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम या तमिलनाडु। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जामनगर तेल शोधक कारखाना, हाँ बिल्कुल सही है, गुजरात में है। जिनके भी कमेंट में ए है गुजरात, गुजरात वाले सही है। आगे देखिए नंबर 15, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, कहाँ पे है बताना है। पहला ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है महाराष्ट्र में है। इसका बी सही जवाब होगा। जिन्होंने भी कमेंट में बी बताया है, महाराष्ट्र बताया है, उनका 100% करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 16 देखिए, आपका प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम, मॉस्को, पेरिस या न्यूयॉर्क? तो 16 का देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा ए। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व बाजार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न। और स्वीडन जो है स्टॉकहोम से ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है ना, जो 5 क्षेत्रों में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जनेरिया। हाँ तो मेरे प्यारे फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, रियो डी जनेरिया में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपका सवाल है भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी होगा, झारखंड जो है कोयला उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है भारत में। ओके, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल? सबसे ज़्यादा चावल कौन सा राज्य उत्पादन करता है बताना है। हाँ, इसका सही जवाब ए होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में पहले स्थान पे इंडिया में। ओके, 20 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका सवाल है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923, 1930, 1933 या 1935? रेडियो का प्रसारण बताना है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 20 में बिल्कुल सही जवाब ए होगा, 1923 में। ठीक है, 1923 में जो है रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था। ओके, 21 देखिए, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई? 1965, 1966, 1967 या 1968? इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, 1966 में ना हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएंगे, 22। हमारा मत। चलिए 22 नंबर देखिए, प्रश्न है सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? जूट, कपास, रेशम या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा 22 का। चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, देखिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर बी होगा, कपास। ठीक है, कपास आपका सही जवाब है। चलिए 23 नंबर देखिए, आपका रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ, पटना, कानपुर या भागलपुर? चलिए देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 23 का आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर डी होगा, भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र है। ओके, चलिए देखते हैं 24।
उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है? बरौनी में, बांका में, भागलपुर या बगहा में? हाँ 24 बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर बरौनी। उर्वरक का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। 25 देखिए, 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? पहला है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन। हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी देखिए, 25 का बिल्कुल सटीक आंसर आपका होगा बी, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद नीति का विरोध किया था, इसके खिलाफ आवाज उठाया था। ठीक है, चलिए 26 में देखते हैं। 26 आपका प्रश्न कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो देखो, 26 का बी सही होगा, सांप्रदायिक उसको माना जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बी बताया है सटीक आंसर। 27 देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1960, 1972, 1982, 1990। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे, इसका सटीक आंसर आपका डी हो जाएगा 1990। जिनके भी कमेंट में 1990 है उनका सटीक और 100% राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको मिलाते हैं अगले प्रश्न से। देखेंगे हम किस में है कितना दम। एवरीवन रेडी हो जाइए 28 के लिए। आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देते हैं जो सीधे ही आपके एग्जाम में टैली करेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 47, 48 या 49? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा 1946। ओके, चलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेलंगाना राज्य कब गठन हुआ था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2015 को, 2 जून 2016, 2 जून 2017? बताइए इसका क्या होगा? 29 का बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, पहला का क्या होगा? ए, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? पहला ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड या राजस्थान। चिपको आंदोलन। हाँ तो देखिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर 30 में आपका हो जाएगा सी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पेड़ों से चिपककर महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसके प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 31 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल या नागरिक संगठन? हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसका बिल्कुल सटीक आंसर ए हो जाएगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ओके ओके एवरीवन, 32 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल यू, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसको भाजपा कहते हैं, एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हैं, एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी? लोकतंत्र की चुनौती बताना है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, जातिवाद सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है ना। 34 देखिए, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये कथन बताना है किनका है? एवरीवन बताएंगे, अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन या ग्रीन? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये कथन अब्राहम लिंकन का है ना, बिल्कुल इसी है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, 35 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता या इनमें से कोई नहीं? 35 और इसके बाद 13 प्रश्न और हैं। 35 में देखिए बी हो जाएगा, पंचायती राज। ठीक है, बिल्कुल ही बी 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसका सी होगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, है ना। 36 का सी 100% राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950, 51, 52 या 53?
हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से इसका आंसर मिलाएंगे। इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा 1952, है ना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है, यानी कि आमदनी जो है सबसे कम किस जिला में है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया या शिवहर? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है और बिहार से रिलेटेड तो प्रश्न एग्जाम में रहते ही है। और इसका बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा। शिवहर जो है ना, सबसे कम आमदनी वहाँ के लोगों को होती है। और अगर ज़्यादा पूछ दे तो याद रखिएगा, पटना जिला का आमदनी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम शिवहर और सबसे ज़्यादा पटना। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह कथन किसका है? ट्रेस्कॉट, मार्शल, क्राउथर या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न 39 आ गया है और इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा क्राउथर। सी सही है। जिनका भी कमेंट में है सी वाले 100% राइट आंसर है। 40 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए। दिनार, रुपया, यूरो या टाका? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, जिसका भी कमेंट में टाका है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। बांग्लादेश जो है मुद्रा को क्या कहा जाता है वहाँ पे? टाका। टाका वाले सब लोग सही है। और बढ़ते 41 क्वेश्चन। देखिए कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1900, 1902, 1904 या 1905? हाँ, तो मिलाएंगे इसका आंसर। 41 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 41 का बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा। 1904 में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ। ओके एवरीवन, चलते हैं आगे। 42 में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15 गो, 19 गो, 21 गो, 25 गो? हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी मिलाएंगे। इसका बिल्कुल ही सही जवाब बी होगा। 19 गो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते 43 कहता है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, फल, सब्जी, कपड़ा, रोटी, सब्जी, तेल? बताइए मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? सबसे जरूरी चीज़ें क्या है? हाँ, तो 43 के देखिए बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुसेना सेवा? सरकारी बताना है, बताइए। 44 का सटीक आंसर हाँ बिल्कुल सही है। सरकारी में आपका सी आ जाएगा। सैन्य सेवा जो है पूरी तरह से सरकारी है। ओके एवरीवन, चलते हैं 45। देखिए 45 कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखेंगे 45 आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। 2005 में सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके चलिए 46 देखिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज या जापानी? तो देखिए सुनामी जो शब्द है ना वो जापानी शब्द है और इसमें आपका 46 का डी 100% करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए 47 और 48 दो प्रश्न लास्ट है, देख लीजिए। 47 कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? बम विस्फोट, भूकंप, युद्ध या रासायनिक दुर्घटना है? बताइए इसका सटीक आंसर क्या होगा? प्राकृतिक आपदा यानी जो नेचुरली रूप से होता है, तो बिल्कुल ही इसमें सही जवाब बी होगा। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? पहला हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप? बहुत अच्छा प्रश्न है और 2023 के बोर्ड एग्जाम में इसको पूछ सकता है। तो जो लोग भी भूकंप आता है मलबा में यानी जमीन के अंदर धंस घुस जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 48 में सी बिल्कुल ही सटीक आंसर है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियोज़ में हमने आपको एसएसटी के 48 प्रश्न जो बताए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न थे। इसमें आपको 40 ही टिक करना होगा। आपके कितने सही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आ जाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारियों का आकलन कर सके। ठीक है, फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद,